प्यारे काम राम बन जाए। प्यारे काज राम बन जाए। तू जो काज और कछो लक्ष्मण प्यारे काम में जा रहे हैं और गुना को कोई काम ना है। हंस की सुमित्रा ने कही जाओ ऐसा शुभ अवसर नहीं मिलेगा। तो गोस्वामी ने एक चौपाई लिखी है और क्या लिखा है? पुत्रवती युवती जगत पुत्रवती युवती जगत सोई राम भक्त जागो पुत्रवती युवती। पुत्रवती तो संसार है, पशु पक्षी जड़ चेतन और देवी, पर इनमें युवती कैसी हो? सुमित्रा जैसी। पुत्रवती युवती जग सोई और राम भक्त जाको सुत हुई। आज शेष रक्षा कर रहे हैं घोर भादों की रात में और वसुदेव लेके गोकुल को जा रहे हैं। और जमुना जी जैसे ही वसुदेव कन्हैया को देखो तो एकदम ताल से बढ़ने लगी और विचार करने लगी कि एक तो काली नाग को नाग मेरे देह में निवास करते है, ये एक योजन में जल खोलता है और जिस शेष राय के निवास करेगो तो फिर ठिकानो ना लगे हो। तो दूसरे विद्वान ने क्या लिखा है? अरे आवत देखो तो आचा चढ़े आई रासिया। आवत देखो आचा आई रासिया। आवत देखो तो आई रासिया। चढ़ी आई रसिया। अरे ससुर जे ठोर पिया गोद में मन में दुखिया। ससुर जे ठोर पिया गोद में मन में करो विचार। ससुर जे ठोर पिया गोद में मन में दुखिया। ससुर जे ठोर पिया गोद में मन में करो विचार। और जाखन चरण छुए स्वामी के सोई मन में खोसिया। आवत देखो तो यमुना जी प्रमाण मिला है पुराण से कि जमुना जी काली नाग से भयभीत होकर के शेष के लिए स्थान नहीं देना चाहती थी। दूसरा प्रमाण मिला है कि तीन लोक के तारंतर भगवान यदुनंदन आज गोकुल को जा रहे, विचार कर रहे कि जाते सुबह अवसर ना मिलेगो तो अपनी के पति के पैर छोड़ रहे। इस खुशी में जमुना जी ताल तरंगों से उमड़ने लगी और दुख मन में हुआ तो इस बात का हुआ कि ससुर ने देखी और जेठ ने देखी, पर जब में पांच हुए पने पति के तो खुशी मोई है। इस कारण से जमुना पांच हो गई। आज वसुदेव धीरे धीरे निकल के गोकुल को जा रहे
बाबा नंद की दीवारी में पहुंचे। घोर रात्रि थी। आज भगवान कन्हैया को मैया यशोदा के पास हमें सुला दिया और उनकी यो योग माया पुत्री ने जन्म लिया था, उसे वसुदेव गोद में लेकर के और 22 मथुरा के लिए आने लगे। बोल गोविंद भगवान की। और जैसे ही गोकुल में आए, जेल में प्रवेश किया, ताले ज्यों के तोई अपने आप ठुक गए। पहरेदार चेत अवस्था में हो गए। कन्या रोने लगी। द्वारपाल भाग करके कंस के पास में गई और कहा, तुम्हारा शत्रु जेल में पैदा हो गया है। कंस ने म्यान से तलवार खींची और एकदम जेल की तरफ आया और वहां करके उस कन्या के पैर पकड़ करके झपटने लगा। तो देवकी ने कहा, क्या कई गुरुदेव। आज देवकी रोवत जाते हैं और भैया कंस से कहते जाते, का अरे बहुत तेरे बेराना धोखा बहुत तेरे कछु प्रेमी भक्त विचार कर रहे होंगे कि कोई 6 पुत्र मारे उनके नाम का है। कथा तो कल आएगी। हो सकता है बच्चाओं का ध्यान रहे या न रहे, मैं अभी बता रहा हूं आपके लिए, कृपया ध्यान दें। इस समर उदित, उमंग, पतंग, द्रोण और क्षुद्रभृत, ये 6 पुत्र थे। जो देवकी के पुत्र थे वो 6, इनके 6 नाम थे जो कंस भोजराज ने वध किया था।
आज देवकी की बात पर ध्यान नहीं दिया। भोजराज ने उस कन्या को पैर को पकड़ लिया और जेल से निकल करके गया और घुमा करके एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। जब घुमाया चाहा कि पत्थर पे पटक दूं, परंतु पटक नहीं पाया, हाथ से छूट गई। सुरग के लिए प्रवेश कर गई और कहने लगी, ना समझ, मुझे मारने से क्या लाभ होगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस के होश उड़ गए, विचार करने लगा, मैंने पैरे लगवाए, फाटक लगवाए, ताले डरवाए, परंतु शत्रु ब्रज में कैसे गया? कन्या आकाश मात्र को कही, क्योंकि वो देवी थी, भगवान विष्णु की योग माया थी, विश्व मोहनी थी। विश्व मोहनी का मतलब होता है विश्व को मोह करके अपनी कैद में रखने वाली। अब कंस भोजराज अपनी सभा में आया, परामर्श करने लगा, बीड़ा डरवाने लगा, ब्रज में जाओ, एक दिन से लेके 1 साल के बच्चों का वध करके आओ। और उधर भोर हुआ सुबह तो मैया यशोदा के जब बधाई बजने लगी, तैयार तैयार बधाई है रही। वो जमुना पे जब गोपिका जल भरे में आई तो एक कहीं न करी तो मालवे कछू बोली मोय मालवे